टेस्ट की देखिए तैयारी कीजिए। ये एक्सरसाइज है जैसे आपकी 1.1। तो इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे ये 135 और 225 है ये, ठीक है। इसका एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये हमारा फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जो हमारी बड़ी संख्या है, पहले इसमें हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाता है, प्लस इसमें जो भी शेष बचता है ये वाला, ठीक है। जैसे 90 शेष बचा है, प्लस इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस हिसाब से हमने इसको लिख दिया। अब जो सेकंड हमारा जो नंबर था 135 में जो शेषफल आया था इससे अब डिवाइड करना है। तो देखिए 90 से 135 को डिवाइड कीजिए, 45 बचा ये शेष, तो 45 ये लिख दिया। अब 90 को 45 से डिवाइड कीजिए, 45 दूनी 90, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिस संख्या से लास्ट में शेषफल 0 आता है वही एचसीएफ होता है। तो इस प्रकार से इन फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.1 का अभ्यास करना है, 1.2 का भी अभ्यास आपको करना है, ठीक है। जैसे इसमें है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल ज्ञात कीजिए, इस विधि से जो है। तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे 140 है, 140 की अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। अब एचसीएफ इसका ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन मिल जाती है वो तो एचसीएफ होता है, ठीक है। कॉमन के अलावा जो भी फैक्टर इसके रह जाते हैं उन सभी के लिए लिख देते हैं, वही एचसीएफ होता है। जैसे 13 तो कॉमन है ही है, और 2 इसमें रह गया, 7 इसमें रह गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आता है वही एलसीएम होगा। तो ये पूरी जो चैप्टर 1 है इसके पूरे की ही आपको तैयारी करनी है। जैसे ये 1.3 है, इसमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए ये चैप्टर 1 का पूरा आपको अभ्यास करना है। और चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड उसमें कोई भी वैसे भी बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जो भी ये महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाएं हमने जो लिखी हैं इनको आपको देखना है, ठीक है। जैसे एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन। और चैप्टर आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण को चैप्टर 3 को तैयार करना है। और इसमें जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है आपका द्विघातीय समीकरण है। तो चैप्टर 3 में देखिए इसमें जो है समीकरण आपको हल करने के लिए देंगे, ठीक है। तो उनको देखिए समीकरण को जब हल करते हैं तो कितनी विधियों के द्वारा करते हैं। जैसे मान लीजिए समीकरण को सॉल्व करते हैं हम तो विलोपन विधि के द्वारा करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करते हैं, बीज गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि भी है, लेकिन इसको समीकरण को सॉल्व जो करेंगे वो 3 विधियों के द्वारा करते हैं सॉल्व। तो जो वैल्यू निकालते हैं हम उसकी जो है, अब आपको जो उचित लगती है उसका यूज कर लेते हैं, या क्वेश्चन में बोल देगा कि उस विधि के द्वारा समीकरण के लिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए जो आपके समीकरण के लिए चलिए हल करना देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये समीकरण है, ठीक है। जब हमको इसको विलोपन विधि के द्वारा जब सॉल्व करेंगे तो किसी एक चर राशि का विलोप करते हैं, उसको समान बनाना होता है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ 2x है। यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और गुणा करने के बाद इसके लिए घटा दें तो इस x का विलोप हो जाएगा। यदि 3 का गुणा कर देते हैं तो ये समीकरण यहाँ पर 3y बन जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पर यहाँ से y का विलोप हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है भाई। देखिए कुछ दूरी संबंधी क्वेश्चंस होते हैं,
जैसे मान लीजिए सापेक्ष दूरी, जैसे नदी चल रही है और नदी में जो कोई नाव चल रही है, तो नदी के सापेक्ष चाल क्या होगी, नाव की चाल प्लस नदी की चाल। अगर उसी दिशा में हमको नाव को ले जाना है तो, और विपरीत साइड में जा रही है तो माइनस हो जाएगी चाल उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन जब जाती है तो किसी व्यक्ति के लिए वो क्रॉस करती है तो वो अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और मूल ज्ञात करना, उसमें चैप्टर 4 में है मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो मूल ज्ञात जब हम करते हैं तो समीकरण के पहले इसके जो गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और गुणनखंड ये जो देखिए, जैसे x² - 3x - 10 = 0 है, तो यहाँ सबसे पहले हमको इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड ये बने आपके x - 5 और x + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से x - 5 = 0 तो x = 5 और x + 2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x = -2 आ जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण के मूल हो गए, ठीक।